नाजरीन आदाब, आलमी मंज़िल स्पेशल में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान। नाजरीन, आज हम जो मुद्दा लेकर बैठे हैं वो दरअसल अमेरिका से जुड़ा है और अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों से जुड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से लगातार कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और जीतते जा रहे हैं, उसके बाद ये सवाल पैदा होना लाजिम है क्योंकि वो पीछे बयानात देते आए हैं, एंटी मुस्लिम बयानात, जिसमें वो कहते भी आए हैं कि वो अगर अमेरिका के सदर बनते हैं तो अमेरिका में मुसलमानों की पाबंदी करेंगे आने पर, उनके साथ जो आते हैं इमिग्रेशन के लिए उस पर थोड़ा सा नज़रिया अपना तंग करेंगे, उनको आने से रोकेंगे। इसको लेकर हर तरफ मजम्मत भी हुई, सवालात भी खड़े हुए, फ़िक्र भी पैदा हुई और ख़ास तौर से फ़िक्र पैदा हुई अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों की। आज जो हम बहस लेकर बैठे हैं उसमें हम अपने मेहमानों से यही सवाल जवाब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले सदर बन जाते हैं तो फिर अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर रहने वाले मुसलमानों की सूरत क्या होगी। अमेरिका से लेकर हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता तक की, क्योंकि अमेरिका का दखल वहाँ पर है। हमारे मेहमानों से आपका तारुफ़ करवा दें। सबसे पहले प्रोफेसर इश्तियाक दानिश मेरे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। खैर मकदम है आपका। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी हमारे साथ इस पैनल में हैं। और रोमान हाशमी साहब, सीनियर सहाफ़ी, हमारे साथ इस डिस्कशन में मौजूद हैं। आप सभी का खैर मकदम है और आप सबसे सवाल जवाब करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के मुसलमानों की मौजूदा सूरत और अब आगे जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे बयान दे रहे हैं और वो जीतते हैं तो उसके बाद की सूरत क्या होगी। क्या ये सिर्फ एक इंतखाबी जुमलेबाजी है या फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़रिया है उससे वहाँ के आवाम के और ख़ास तौर से ईसाई तबके के लोग बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि उनका जीतना भी इस तरफ इशारा कर रहा है। सवाल जवाब लेकिन इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन रेस में ट्रंप सबसे आगे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने नेवादा कॉकस में जीत दर्ज की थी। ट्रंप ने वोटों के बड़े फर्क से रिपब्लिकन रूबियो और क्रूज को शिकस्त दी थी। ट्रंप ने इससे पहले साउथ कैरोलिना और न्यू हैम्पशायर में भी जीत दर्ज की थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगातार हासिल होती कामयाबी क्या अमेरिकी मुसलमानों में फिक्र पैदा कर रही है? शायद कर रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर अगर नजर डालें तो वो फिक्र पैदा करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं अमेरिका का सदर बना तो मुसलमानों को अमेरिका में घुसने नहीं दूंगा। ट्रंप ने अमेरिका में मस्जिदों को बंद करने की वकालत के साथ ही कहा था कि अमेरिका में मुसलमानों पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर उनकी मजम्मत भी होती रही है। सदर ओबामा ने बाल्टीमोर की मस्जिद में जाकर ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा था कि अमेरिका में मुसलमानों पर किसी भी किस्म का हमला सारे मजहबों पर हमला माना जाएगा। ट्विटर पर सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल की ट्रंप से उनके मुस्लिम मुखालिफ बयानों को लेकर बहस भी हुई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जहरीले बयानों पर सबसे बड़ा हमला पोप फ्रांसिस ने किया था। पोप ने कहा था कि ट्रंप जैसी बातें करने वाला शख्स ईसाई नहीं हो सकता। साउथ कैरोलिना में ट्रंप की रैली में हिजाब पहनी ख्वातीन को बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुसलमानों ने नाराजगी का इजहार किया था। अब सवाल ये है कि अपनी इन मुस्लिम मुखालिफ हरकतों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के सदर बन गए तो अमेरिका के अंदर और बाहर रहने वाले मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो नाज़रीन, आप सबने रिपोर्ट देख ली और अब अपने मेहमानों से सवाल लेते हैं। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश, ये जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानात देते आए, एंटी मुस्लिम बयानात थे उनके, इस नज़रिए से देखा जाता रहा क्योंकि बहुत सख्त रहे वो मुसलमानों को लेकर, अमेरिका में जो रहते हैं ख़ास तौर से उनको लेकर, और कई बार मजाक भी करते आए, इसलिए उनकी मजम्मत भी हुई। लेकिन उनका जो बात करने का तरीका है मुसलमानों को लेकर वो लगातार जारी है। उन्होंने ओबामा के मस्जिद में जाने पर भी एतराज़ जताया। ओबामा ने जो अभी ग्वांटानामो जेल बंद करने की बात की उस पर भी उन्होंने एतराज़ जताया है। तो उनका ये नज़रिया आखिरकार मुसलमानों के लिए कितनी परेशानी पैदा करेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी पर्सनालिटी के तीन पहलू हैं। एक तो वो बिजनेसमैन है और कामयाब बिजनेसमैन है, ठीक। दूसरे पॉलिटिशियन भी हैं और तीसरे जो है वो मीडिया पर्सनालिटी भी हैं।
और मीडिया पर्सनालिटी होने की वजह से उन्होंने कैंपेन को अपने जो बहुत ही अच्छी तरह से उठाया है। एक बात वादे रहनी चाहिए कि अभी ये जो प्राइमरीज कहते हैं अमेरिका में, से बेसिकली ये पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है जिसमें पार्टी के मेंबर्स ये तय करते हैं कि कौन हमारा अगला कैंडिडेट होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो उसमें तकरीबन अब ये क्लियर होता जा रहा है कि जो जिस शख्स को वाज़ेह लीड मिल रही है रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के हैसियत से, वो डोनाल्ड ट्रंप है। रही बात उनकी ये मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी की, तो उसने बहुत ही क्लियरली सोच समझ के ये बात कही है। और बिलाशुबा जैसे और मुल्कों में होता है, जब इलेक्शन होता है तो उनके प्राइमरी आइडियंस उनके अपने आवाम होते हैं। वहाँ पे एक ग्रुप है, कंजर्वेटिव ग्रुप है, ये वोट वेरी करता है 20% से लेकर 30% के बीच में, कभी ज़्यादा कभी कम होता है और अच्छा खासा है। और ये कंजर्वेटिव जो है बिलउमूम जो है रिपब्लिकन पार्टी को वहाँ वोट करते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो है कैंडिडेट के नॉमिनेशन में इनका बहुत अहम रोल होता है। और ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों की मुखालफत करके बेसिकली विद इन द पार्टी जो मेंबर्स हैं उनमें से इस सेक्शन को लेके वो आगे बढ़ना चाहते थे, और इसमें अच्छे खासे वो कामयाब नजर आ रहे हैं, करीब है। डॉक्टर तो उनका तस्लीम वोट रहमानी, लेने के लिए उन्होंने ये आप किस नज़र से देखते हैं ये जो बयानबाजियां हैं डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी लगातार जो बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी पार्टी में, जो एक इलेक्शन होता है कैंडिडेट्स के बीच, उसमें लगातार वो जीत हासिल कर रहे हैं। उधर हिलरी क्लिंटन है, इधर जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं किस नज़रिए से? मेरा बहुत पुराना ये मौक़िफ़ है, मैं एक ज़माने से इसको फॉलो कर रहा हूँ जी कि दुनिया में रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक। और अब इसे हमको ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए, हर आने वाला दिन उसको साबित कर रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीजियस पोलराइजेशन के लिए ये जुमलेबाजी की है तो और उसमें वो कामयाब हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी एक बात मैं अर्ज़ करूँ, जो अमेरिका की पॉलिसी मुसलमानों के तय रही है वो अभी कौन सा इतनी अच्छी है कि वो आगे जाके बदल जाएगी। वह पूरा का पूरा वेस्ट एशिया जो बारूद की भट्टी बन चुका है वो तो अमेरिका ही की वजह से बना है, तो इसमें और ज़्यादा ख़राब वो डोनाल्ड ट्रंप कर सकेंगे। एक दूसरी चीज़ जो अभी दुनिया के सामने आ चुकी है लेकिन जिस पर बहस नहीं हो रही, आप गौर कीजिए कि 12 फरवरी को जी हवाना में रशियन पोप की और पोप फ्रांसिस की एक मीटिंग हुई, और 1000 साल से जो क्रिश्चियंस का, एक प्रोटेस्टेंट्स का और रशियन ईस्टर्न क्रिश्चियंस का एक डिवीज़न था, 1000 साल से इख्तलाफ, वो आज ख़त्म हो रहा है। और किस बुनियाद पे ख़त्म हो रहा है? 2 घंटे की मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि वेस्ट एशिया के जो हालात हैं और उसमें ईसाइयों पर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म से खात्मे के लिए हमारा इत्तेहाद ज़रूरी है। तो 1000 साल से जो कौम लड़ रही थी आपस में, वो आज मुत्तहिद हो रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो अगर एक तरफ ईसाई मुत्तहिद हो रहे हैं हज़ारों साल के बाद, और एक तरफ ये एक सख्तगीर किस्म के सो कॉल्ड सख्तगीर किस्म के डोनाल्ड ट्रंप सामने आ रहे हैं, तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं होनी चाहिए। रुमाना हाशमी साहब, तीसरी एक जंग अजीम शुरू हो चुकी है, भले वो डिक्लेयर्ड ना हो लेकिन चल रही है और इसमें और ज़्यादा आग लगेगी। और अगर बयानों की आग कहें तो डोनाल्ड ट्रंप लगाते जा रहे हैं, जीतते भी जा रहे हैं। उनकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि उनकी बात से इत्तेफाक रखने वाले लोगों की तादाद अमेरिका में बढ़ गई है। देखिए, पहले तो ये जो चुनाव है ये विद इन पार्टी हो रही है, डेलीगेट्स उसको नहीं, लेकिन उनकी जीत उन्हें कैंडिडेट तो बनाएगी, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। हाँ, वो सही है, लेकिन अभी जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहलाती है रिपब्लिकन जो है, ये इनका जो पहला एक कल हुआ है ओपन डिबेट, जिसमें ये भी थे, डोनाल्ड भी थे और रूबियो जो फ्लोरिडा से सेनेटर हैं वो थे, और जॉर्ज बुश भी मार्को रूबियो और टेड क्रूज। जी हाँ, उसमें तो जितना कड़ा हमला किया है रूबियो ने कि डिफेंसिव, फर्स्ट टाइम डिफेंसिव मोड पे चले गए आपको ट्रंप जो है। तो करीब 2200 से ऊपर कुछ जो है डेलीगेट्स हैं। इसमें जो अब तक जो वोटिंग हुई है करीब 79 वोट जो है वो गए हैं ट्रंप को गए हैं जी, और बाकी जो है वो बटे हैं इन 2 उम्मीदवारों के बीच में। और 12 स्टेट के अभी इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ, ये बात तय है कि जितना मार्जिन ले लिया है ट्रंप ने, जितना मार्जिन ले लिया है जी जी, वो मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बात जी, ट्रंप को हम ये नहीं कह सकते। ट्रंप क्या है, बुनियादी तौर पर ट्रंप को देखना होगा। ट्रंप एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक एंटी एस्टेब्लिश्ड लीडर के तौर पर बन के उभरा है। ट्रंप सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम्स पे अटैक किया है, वो इमिग्रेशन, जो मुसलमानों का इमिग्रेशन हुआ है, वो साथ में ये कह रहा है कि 11 मिलियन जो इमिग्रेंट हैं वहाँ पे, इलीगल इमिग्रेंट, उनको हम बाहर करेंगे। आप देखिए ना, वो
आज तक अमेरिका का कोई पड़ोसी देश दुश्मन नहीं था, वो एक पड़ोसी देश वो क्वाइन कर रहे हैं ट्रंप जो है मैक्सिको को। उन्होंने कहा कि वो क्रिमिनल होते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा आ गया है वो। अभी जैसे बताया हमारे बड़े बुजुर्ग जो है अजीज़ हमारे, इन्होंने कि रशिया में जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च के हेड ऑफ पोप ने मिला। लेकिन आप ये देखिए ट्रंप जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर डिवीजन पैदा कर रहे हैं। उसने जो है कैथोलिक रिलीजन पे अटैक किया, अपने को एंजेलिकल होने पे फ़ख्र हासिल किया। जब मैक्सिकन को उन्होंने बुरा भला कहा, जब पोप ने कहा कि ही इज नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन, तो उन्होंने बयानों की डेप्थ की बात कर रहे हैं ना, जी जी जी। तो एक जो कैथोलिक बरादरी है अमेरिका के अंदर, उसको भी तो अनवाइट कर रहा है वो, ठीक है, ट्रंप जो है। ठीक है, प्लस वो बहुत से सबको मैं अपने लिए सिंपैथी। जी जी, मुझे यहाँ पर असल में एक रुमान साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं यहीं से आपके इस जवाब को पूरा लूंगा एक छोटे से वक्फे के बाद। और रुमान हाशमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो पहले वक्फे से पहले अपनी बात करें, तो मैं चाहता हूँ आप उस बात को मुकम्मल करें। और लेकिन हमें ये भी बताएं कि ये जो डेप्थ आप बता रहे हैं या हमें दिखा रहे हैं कि वो हर जगह तबके पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत बड़ी सिंपैथी भी गेन कर रहे हैं इसी के साथ। देखिए सिंपैथी इसलिए गेन कर रहे हैं, वो गेन कर रहे हैं कि जनरल जो एक ब्लू कॉलर जो जॉब का जो क्लास है जी, वो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की पॉलिसी, जैसा कि बताया इन्होंने भी कि फॉरेन पॉलिसी वो एक सा रही है, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हों। उनकी पॉलिसी मिडिल ईस्ट को लीजिए तो इजराइल नवाज ही रहती है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज़ जो है उनमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है। लेकिन ट्रंप को आप देखें, ट्रंप ने इराक पॉलिसी को लेके भी अपनी ही पार्टी की हुकूमत थी उनकी, जॉर्ज बुश थे रिपब्लिकन ही पार्टी ने के प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने इराक पे अटैक किया था। ट्रंप ने उस पर भी सवाल खड़े किए। पहला प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार है जो कॉन्स्पिरेसी थियोरी कहलाती है कि इनसाइड जॉब है 9/11 का, ये बात ट्रंप ने कही। तो वो बिल्कुल एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है लीडर के तौर पे वो बन के उभर रहा है ट्रंप। और ये बातें एक अमेरिकन जो बड़ा तबका है उसको पसंद आ रही है। चलिए ट्रेडिशनल मुद्दे पे तो मैं समझूंगा आपसे वापस आके इस बात को। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अगर हम इकनॉमी की नज़र से भी देखें तो ट्रंप के बयान आ रहे हैं। ट्रंप ने अभी हालिया बयान दिया कि हिंदुस्तान, चाइना और जो बाकी ममालिक हैं, इनसे जो चाइना का जो एक व्यापार जो ट्रेड छिन रहा है वो वापस हम छीनेंगे, वो वापस लाएंगे और यहाँ के लोगों को जॉब मुहैया कराएंगे। न सिर्फ वो मज़हब की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें भी कर रहे हैं। देखिए वो एक बात समझनी चाहिए, इलेक्शन हो रहा है और स्ट्रेटेजी, इलेक्शन की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हर कैंडिडेट की होती है। ठीक है। अभी तक जैसे मैक्सिको की रुमान हाशमी साहब ने बात की, मैक्सिको का वोट और इस टाइप की जो बिल्कुल कॉर्नर्ड स्टेट्स थी, उनका जो छोटा वोट था लेकिन बिखरा हुआ वोट था, उस वोट को बाराक ओबामा ने पिछले इलेक्शंस में जाके पर्सनली एड्रेस किया था। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर अबाउट हाफ अ सेंचुरी हु विजिटेड मैक्सिको, और उसने पूरे उस वोट चंक को इकट्ठा कर लिया था। अब जाहिर है कि अगर ओबामा की साइड वो वोट चला गया था तो उसकी पार्टी के खिलाफ जो दूसरा वोट हो सकता है उसे पोलराइज करने की कोशिश ट्रंप करेंगे, और वो कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जिस कैथलिक्स की आप बात कर रहे हैं, वो छोटे छोटे से ग्रुप्स हैं, स्प्लिंटर्ड ग्रुप्स हैं क्रिश्चियनिटी के, उनको वो एलिनेट करके लार्जर चंक को वो अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबके वोट के कॉन्फ़िगरेशन है। वी आर डिस्कसिंग बेसिकली द इस्लाम एंड मुस्लिम्स देयर। ये जो बात है कि हम चाइनीज़ इकोनॉमी को वहाँ पर डाउन टोडन कर देंगे, उनकी अपनी इकोनॉमी पूरी की पूरी शैबिल्ड कंडीशन में है और वो सिर्फ ऊपर से दिखाई दे रही है, अंदर से सारी की सारी डिपेंडेंट थी ऑयल के ऊपर। और ऑयल की जो पॉलिटिक्स है, ऑयल की इकोनॉमी वेस्ट एशिया के बाद अपना रेलिवेंस खो चुकी है। अब उनके पास इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो दूसरे कंट्रीज को, जैसे हमारा मुल्क है हिंदुस्तान के साथ, वो अपने ट्रेड टाइज को बढ़ा रहे हैं। जो पाकिस्तान में अभी मोदी साहब गए, जो जिस कॉन्फेडरेशन की यहाँ बात हो रही है, वो चाइना को काउंटर करके एक नई इकोनॉमिक जोन इंडिया और अराउंड काबुल को लेके, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को ये लेके उसको करना चाहते हैं। वो ऑलरेडी है वो पॉलिसी अमेरिका की, उसी को वो इकोनॉमिक पॉलिसी को परसू कर रहे हैं। उसी के लिए म्यांमार में उन्होंने आंग सान सूची को जिताया है। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश, क्या एक वोट को इकट्ठा करने की जो जुगाड़ कहें हम, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हैं इस वक्त, जो एंटी मुस्लिम भी है,
या एंटी एशियन भी है, उसमें कहीं ना कहीं वो दूसरी तरफ हम सिक्के के देखें तो दूसरी तरफ डेमोक्रेट के लिए, ओबामा के लिए भी, या उनकी जो पार्टी का कैंडिडेट होगा उसके लिए भी एक वोट बैंक को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो मैक्सिकन हो चाहे मुस्लिम हो। जैसे हमारे यहाँ दूसरी जगहों पे तो वेरियस ग्रुप्स होते हैं, और अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, और तकरीबन 70 to 80% पॉपुलेशन वहाँ जो है डिसाइडेड होती है इधर जाएगी कि उधर जाएगी। ठीक है। 20% वोटर जो होता है जिसके लिए सारी लड़ाई होती है। कैथलिक इसमें बहुत ही कम है, रोमन कैथलिक्स हो भी, और रशियन ऑर्थोडॉक्स तो बिल्कुल वहाँ शायद न होने के बराबर है, तो रोमन कैथलिक्स हैं और वो बहुत ही छोटा ग्रुप है। लेकिन ये मैक्सिकन जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप है। कहने को तो हर कोई वहाँ अमेरिका में जो लोअर जॉब चाहता है वो चिढ़ता है उनसे, लेकिन ये ईमानदारी की बात ये है कि जैसे हमारे यहाँ कोई दिल्ली में एंटी बिहार मूवमेंट चलाते, तो आधे दिल्ली से बहुत सारी सर्विसेज हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप उनको उनसे नफरत करें या कुछ भी करें, अच्छी खासी जो हमारी इकनॉमी उस चीप लेबर पे चल रही है। ये मैक्सिकन भी बेसिकली वो चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, और उस चीप लेबर की वजह से आप अमेरिका में चले जाइए, न्यूयॉर्क में चले जाइए, वाशिंगटन में चले जाइए, शिकागो में नहीं है, जितने इस तरह के स्टेट्स हैं वहाँ पे ये जो पुअर मैंस, ये हमारे यहाँ मैकडोनल्ड में फैशन होता है, ये वहाँ पुअर मैंस होटल है। गरीब आदमी का जिसको कुछ भी ना हो, $2 हो तो कम से कम मैकडोनल्ड में उसे खाना मिल जाएगा। और इन होटलों में काम करने वाले ये सब मैक्सिकन हैं। तो ये बेसिकली मैक्सिकन जो है ट्रेडिशनली जो है इनका वोट बैंक है, लेबर वो डेमोक्रेट्स का है। तो उनके खिलाफ बोल के वो लोग जो महसूस करते हैं कि मैक्सिकन ने आके हमारी जॉब को ले लिया है, उस वोट को हासिल करना। एक मुसलमानों के ताल्लुक से मैं एक बात कहना चाहता था कि बिलाशुबह इसका जो है सिर्फ ये नहीं है कि मगरबी एशिया पे क्या असर पड़ेगा, मुस्लिम दुनिया पे क्या, वो तो बाई पार्टीशन जो उनकी पॉलिटिक्स है, ओवरऑल उनके जो स्ट्रेटजिक मिलिट्री इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कोई भी आए वो उसके एतबार से अमेरिका की एक पॉलिसी होगी। लेकिन विद इन द कंट्री जो है ऑलरेडी अच्छा खासा मुस्लिम माहौल पाया जाता है। देखिए वहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं पाया जाता कि कोई किसी को पकड़ के पीट दे, मार दे, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। वहाँ ये होता है कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो लोगों को बुरी लगती है। मिसाल के तौर पर 9/11 के बाद से कॉन्स्टेंटली ये हो रहा है कि आप जब प्लेन पे जाते हैं तो अहमद, मोहम्मद और इस तरह के नामों को सिंगल आउट किया जाता है, और उनकी जो है अलग से जो वो होती है, जांच होती है, पड़ताल होती है, जिसे हर कोई महसूस करता है। तो जो अमेरिकन है इस सिंगल आउट होने को जो है वो बहुत बुरा मानता है। अब इस तरह की प्रोफाइलिंग जो है और ज़्यादा हो जाएगी अगर डोनाल्ड ठीक है। इसमें मुझे यहाँ पर अभी जो होगा साउथ एशिया के मुसलमानों जी मुझे यहाँ पर थोड़े से कुछ और सवाल भी आप लोगों से करने हैं, लेकिन वक्त एक और छोटे से वक्फे का चला है, फौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। वक्फे के बाद रुमान हाशमी साहब, लगातार जो मुस्लिम्स पर अब अटैक भी बढ़ रहे हैं अमेरिका के अंदर, 9/11 की बात है, उसके बाद एक माहौल चेंज होने लगा था, लेकिन ISIS की इमरजेंस के बाद अमेरिका के अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं, कुछ हादसे हुए हैं। फ्रांस के बाद एक और नज़रिया बदल गया लोगों का, मुसलमानों को लेकर एक थोड़ी सी नफ़रत ज़्यादा पैदा हो गई, लोगों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। जो नकाब करती हैं औरतें उनकी चेकिंग ज़्यादा हो गई है। एक बच्चा मोहम्मद अहमद नाम का अपने स्कूल के लिए घड़ी बनाता है तो उसे टाइम बॉम्ब समझकर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा दुनिया भर में मजम्मत हुई। ये नज़रिया जो अब डेवलप हो रहा है इतने बड़े नेशन में, जो सुपर पावर है दुनिया का, जिसको कहा जाता है कि वो इंसानियत की बात करता है, इंसानी हुकूकों की बात करता है, वहाँ पर ये तंग नज़री मुसलमानों के लिए कितनी भारी पड़ेगी। देखिए जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो मुसलमानों की एंट्री वो बैन करेंगे और फिर स्क्रूटनाइज करेंगे, और 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट है उसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की, उन्हें बाहर करेंगे। ना सिर्फ वो अमेरिका बल्कि अमेरिका से बाहर भी, जैसे वो जर्मनी भी गए थे अभी, तो एक अमेरिकन टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे कि मैं 10-11 साल के बाद जर्मनी गया और अब तो जर्मनी बिल्कुल रहने की जगह नहीं है, जिधर देखो मुसलमान नजर आते हैं। गोया कि मुस्लिम नहीं हो गए, कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है वो मखलूक हो गई, या कोई मुस्लिम फोबिया हो गया, कोई मॉन्स्टर कम्युनिटी बना करके पेश कर दिया गया। लेकिन इसमें जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो जिन्होंने दहशतगर्दी का सहारा लिया, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, अगर बहुत सारी नहीं है तो कुछ तंजीमें ऐसी ज़रूर हैं जिन्होंने हथियार उठा रखा है, जैसे हिजबुल्ला है, हमास है, इस तरह के या कुर्द हैं, इन्होंने ये इसके खिलाफ, टर्की के खिलाफ फाइट कर रहे हैं जी। लेकिन ये दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है इन मानों में
कि उनका एक ख़ास एनिमी है, ख़ास टारगेट है, वो बाहर निकल के अटैक नहीं करते। लेकिन जब से ये पैन इस्लामिक टेररिज्म जो सो कॉल्ड हुआ अलकायदा के इमरजेंस के बाद, अलकायदा आया, उसके बाद ये उसका भी और एक अल-शबाब, अल-नुसरा, ISIS छोटे छोटे हैं, और जो अलकायदा का जो विंग है अफ्रीकन पेनिनसुला का, ये बाहर निकल के अल्जीरिया वगैरह तक जो अटैक करते हैं। तो इसने भी मुस्लिम्स कम्युनिटी को बदनाम करने में अच्छा किरदार निभाया। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये भी देखना होगा कि इनके शिकार सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो दहशतगर्द हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम दहशतगर्द के शिकार मुसलमान ही हुए हैं। ये कोई मुस्लिम फैमिली, वेस्टर्न वर्ल्ड का तो क्रिएशन ही है, उनको देखना क्या है? वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं, दुनिया नहीं देख रही है। दुनिया देख रही है गोली कौन चला रहा है, दुनिया नहीं देख रही कि गोली से मर कौन रहा है। या कुछ लीडरान जो है वहाँ राइट विंग जो लीडर हैं वेस्ट के, और मीडिया जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम कर रही है दहशतगर्दी के गार में आड़ लेकर के, तो वहाँ पे अमेरिकन आवाम को भी ये देखना होगा कि इसका जो है क्यों हुआ। जैसा कि रहमानी साहब ने भी कहा कि उसकी वजूहात क्या रही। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, ये जो पूरी हमने अभी डिबेट करी, उस पर एक आप अपना जो भी नज़रिया पेश करना चाहें। उसके अलावा ये कि हम ओबामा को भी देखें, वो भी इस वक्त पोलराइजेशन में लगे। 8 साल में वो अभी तक ग्वांटनामो पर फैसला नहीं ले पाए। उन्होंने एक बार फिर ये शोशा छोड़ दिया, हालांकि उनके ज़ेर बहस होता था ग्वांटनामो। अभी कहाँ हम बंद करेंगे, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। वो भी ओबामा साहब हों या जॉर्ज बुश साहब हों या अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाएंगे, अभी ये बात यहाँ पर कही गई कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, बेसिक पॉलिसी, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ जाता है। चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, पॉलिसी में चेंज नहीं आता है। तो 8 साल तक पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, ये जो बयानात हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इंतखाबात की नज़र जो साहब जो हैं, जी 8 साल तक जो पहली तकरीर उन्होंने कायरा में की थी जाके, उस तकरीर पर एक भी किसी बात पे वो अमल नहीं कर सके पिछले 8 साल। वो एक ल्यूक्रेटिव स्पीच थी, जबकि वो उसी वक्त जीत के आए थे, उस वक्त इलेक्शन नहीं था। अब तो इलेक्शन है, तो इसलिए वो ये कहा जा सकता है कि वो मतलब जैसा मौसम हो, जहां खड़े हो वैसे ही बोल दो, वैसे ही बोल रहा है। एक और बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। जो रोमान साहब ने फरमाया, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक हमास या हिजबुल्लाह, मैं आपने भी वो बात नहीं की, लेकिन मुझे क्लियर करना, दीज आर कॉल्ड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये एक्चुअली अपने अपने मुल्क में अपने लोगों का दिफा करके अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करने वाले पॉलिटिकल ग्रुप है, जो मजबूरन जिनको मिलिट्री रिसोर्ट करना पड़ा है। इनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जुमरे में वेस्ट के लोग कह सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप्स मतलब अपने मुल्कों की हुकूक की हिफाजत करने वाले। वो सरकार है, हिजबुल्लाह सरकार है लीबिया में, अब वो हमारी सरकार है। वक्त कम है मेरे पास। लेबनान में, सॉरी। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश, एक छोटा कमेंट इस पूरी डिबेट पे। आप मुसलमानों की हालत क्या देखते हैं? डिस्कस कर रहे थे अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा, अमेरिकन मुस्लिम्स, अमेरिकन मुस्लिम पे। तो अब बेसिकली वो ओबामा का जिक्र तो बेमाना है, इसलिए कि उनको तो 7-8 महीने साल भर रह गए हैं। बेसिकली अगर जिसके चांसेस जैसे डोनाल्ड ट्रंप के इधर उभर रहे हैं रिपब्लिकन में, हिलरी क्लिंटन के उभर रहे हैं डेमोक्रेट्स में। और अभी एक बड़ा डेंजरस उसने बयान दिया है कि टूथ एंड नेल वो जो सपोर्ट करेंगे इजराइल को, बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये बात भी तय है कि जब वो फॉरेन सेक्रेटरी भी थी बाराक ओबामा के पहले दौर में, तब भी उन्होंने इजराइल का बहुत ही सपोर्ट किया था। कोई लेटर लीक हुआ है, आप एक तो ये होगा। दूसरी चीज़ जो है, जो एक आखिरी बात जो है कि अमेरिका के मुसलमानों पे जो असर पड़ेगा प्रोफाइलिंग और ये सब और के, ऐसा होता है कि आप बयान दे लेते हैं, लेकिन जब आप काम करने आते हैं तो सब वो देखते हैं भाई एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। अमेरिका में जो मुसलमान जा रहे हैं, ऐसे कोई वो नहीं है जैसे यूरोप में रिफ्यूजी के तौर पर चले गए। वो दुनिया का बेहतरीन दिमाग और बेहतरीन पैसा लेके जा रहे हैं, इतनी दूर है करने के लिए, इतना पॉलिसी वगैरह। मैक्सिकन तो बगल में बॉर्डर इधर उधर से क्रॉस कर सकते हैं, ये कोई बांग्लादेश टाइप का बॉर्डर नहीं है जो बांग्लादेशी वहाँ पहुँच जाएंगे। पाकिस्तानी गए हैं, और ये कम लोगों को मालूम है कि जो वहाँ पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी ओरिजिन के, उनका पर कैपिटा इनकम यहूदियों से भी ज़्यादा है। इसलिए एक वो प्रोफेसर्स हैं, अच्छा, ये फिक्र है। वो प्रोफेसर्स हैं, वो क्या नाम है, एडवोकेट्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, और यही 3 ग्रुप है जिनके पास अमेरिका में पैसा है। ठीक है नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर आज बहस की और समझा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले वक्त में अमेरिका के सदर बनते हैं तो कितनी मुश्किलात पेश आएंगी अमेरिकन मुसलमानों के लिए और अमेरिका से बाहर रहने वाले मुसलमानों के लिए। जो कुछ भी निकलकर इस बहस से सामने आया वो सब आपके सामने आ चुका है। आप भी सोच सकते हैं कि इस वक्त फ़िक्र करना और थोड़ा सा खौफ में रहना अमेरिकन मुसलमानों के लिए लाजमी है, जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप
आगे बढ़ते जा रहे हैं, उससे ये भी साफ होता है कि उनकी सोच से इत्तेफाक रखने वाले लोगों की तादाद अमेरिका में बढ़ रही है। तो क्या ये एक बड़ा फिक्र का मुद्दा है वाकई? आज आलमी मंजर स्पेशल में इतना ही। हमारे साथ दीजिए इजाज़त। आदाब।